हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। फिर जो भी आपके कमेंट्स आते हैं ना, उसको रिप्लाई करने में मेरा टाइम और एनर्जी दोनों बहुत ज़्यादा जाता है और मेरे पास ना और भी बड़े सारे काम होते हैं। तो अपना टाइम बचाने के लिए और एनर्जी को बचाने के लिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है और अब वो ऑफ ही रहेगा। और दूसरा, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं सारा जो भी डिटेल है ट्विन जर्नी के बारे में, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है या फिर इनर वर्क है, वो सारा मैं यही चैनल पर ही शेयर करूँगी। तो उसके बाद भी कई लोगों के ईमेल आते हैं पर्सनल काउंसलिंग सेशन के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि चलो किसी की जेन्युइनली कोई नीड है, कोई और सवाल ऐसा है जो उसको अभी अर्जेंट में पूछना है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली मुझसे पर्सनल काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। और ये काउंसलिंग सेशन मैं उन्हीं को प्रोवाइड करती हूँ जिनके लिए मेरी एनर्जीज अलाउ करती हैं, ना कि हर किसी के लिए। तो अब सेशन बुकिंग के लिए जो भी डिटेल आपको रिक्वायर्ड होती है, लाइक जैसे ईमेल आईडी है और उसका ड्यूरेशन क्या है, या फिर और जो कुछ भी चीज़ें मुझे शेयर करनी होती है ईमेल में काउंसलिंग सेशन बुक करने से पहले या फिर उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में शेयर कर दिया है। कम्युनिटी सेक्शन में जितनी भी डिटेल रिक्वायर्ड होती है सेशन बुकिंग के लिए, फिर चाहे वो एनर्जी एक्सचेंज है या फिर ईमेल आईडी है, कोई और डिटेल है, वो सारी मैंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। और मैं कभी भी सेशन बुकिंग के दौरान या फिर सेशन के बुकिंग के बाद भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो सेशन होता है ये हमेशा जूम कॉल के थ्रू ही होता है। और जो भी बाकी डिटेल रिक्वायर्ड है वो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में मेंशन कर दिया है। अब क्या होता है, कई बार ना लोग ऐसे ईमेल्स करते हैं जो उनको ये क्या होता है, उनको ना जवाब चाहिए होते हैं, बड़े सारे क्वेश्चंस की ना लिस्ट भेज देते हैं मेरे पास में। उनको सेशन बुकिंग नहीं करना, लेकिन उनको जवाब चाहिए होता है मुझसे। तो अब क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो ईविल एंटिटीज एज कोचेस एक्ट कर रही हैं, उन्होंने पहले किस तरह से मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी है कमेंट्स के थ्रू रिप्लाई लेने के, और उसके बाद में जो आपके ईमेल आईडी है उसके थ्रू भी। तो उस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से ना मैं अब ऐसे किसी भी ईमेल का रिप्लाई नहीं करूँगी। तो जब आपको सेशन बुक करना हो तो कम्युनिटी सेक्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, तभी आप मुझे ईमेल करना, अदरवाइज मत करना। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कई सारी ना ऐसी ईमेल्स आती हैं जो सेशन बुक नहीं कर सकते हैं, वो बड़े अलग से स्टेट में इस टाइम पे। तो उनके लिए जवाब यही है कि आप जो वैसे भी बहुत सारे वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, और जनरली मैंने देखा है कि उन्हीं सिचुएशंस के आते हैं मेरे पास ईमेल जिन पर वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, फिर चाहे वो कार्मिक से डील करना हो या फिर और जो सिचुएशंस हैं, तो वो वीडियोज़ ऑलरेडी पोस्टेड हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मैजिक वैन घुमाऊँगी और आपको उस सिचुएशन से निकाल लूँगी। उसके लिए आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है। तो इस तरह से ईमेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका अब मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। आप जाकर प्रीवियस मेरे सारे वीडियोस को सुनो, आपको जवाब मिलेंगे, क्लैरिटी भी मिलेगी, और बाकी अपकमिंग वीडियोस में तो सारे आंसर्स मिल ही जाएंगे। दूसरा क्या होता है, एक अपडेट और है, आज ये सेकंड टाइम हुआ था पिछले 2 से 2.5 सालों में कि जब से मैं सेशन मैंने लेने शुरू करे हैं लोगों के, कि पहले तो एक बार एक मैस्कुलिन ने क्या करा, एक ना अपनी फीमेल पार्टनर की मुझे मतलब पिक्चर भेजी है। और जैसा कि तब भी मैंने बोला था कि हाँ ये पावर्स होती हैं, देख के चेहरा देख के सब कुछ पता होता है। तो मैंने ना एक वीडियो में पहले भी बोला हुआ है कि मैं कभी भी अपनी पावर्स को ना इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ कि आपको मुझसे कुछ जानना है। आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है मेरे पास में, कि आप एक पर्सनल काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो, दूसरा टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग में भी क्या होता है, मैं हमेशा मना करती हूँ, अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का, ट्विन फ्लेम होने का चेक करना है या नहीं होने का पता करना है, तो आप प्लीज़ किसी और टैरो रीडर के पास चले जाओ। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है मैंने आपको ना। मैं हूँ टैरो रीडर, बट मैं इस चीज़ को इंटेंशनली नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों का माइंडसेट पता होता है और ये चीज़ ठीक नहीं है। और ये क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। तो अब जो मेरे पास स्पिरिचुअल पावर्स है ना, उनको मैं किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए क्यों नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब मेरी अवेकनिंग होती है ना, तो जब मुझे इतनी सारी चीज़ें रिवील हुई हैं, ये स्पेशली सबसे पहले ह्यूमैनिटी के लिए रिवील हुई थी कि ह्यूमंस के लिए इन एंटिटीज़ ने क्या ट्रैप्स सेट करे हुए हैं। तो वहाँ पर ना एक खेल खेला जाता है जब भी इन पावर्स की बात आती है। तो और बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना, फ्यूचर तो पता ही है, इसलिए मैंने इसको डिसाइड किया था कि मैं ना कभी भी इस चीज़ को प्रोफेशन नहीं बनाऊंगी। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि आप मुझे किसी की पिक्चर भेजोगे, बताओ कि ये ट्विन फ्लेम है या नहीं है, या फिर ये नेगेटिव इंसान है, पॉजिटिव इंसान है। ये तो आप किसी भी टैरो रीडर से करवा सकते हो, जाकर करवा लो। मेरे पास आप मुझसे ये सर्विस नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये ऐसा ना करना मैंने एक पर्सनल चॉइस रखा है। और आप इकलौते नहीं हैं ट्विन फ्लेम्स जिसके लिए मुझे इतनी सारी मेंटल क्लैरिटीज़ पे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। अभी तो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बहुत बड़ा है जो करना है मेरे को, अभी वहाँ तो बवाल ही मचेंगे। तो कोई बात नहीं, डिवाइन ड्यूटी है वो तो मैं करूँगी, है ना। लेकिन प्लीज़ मैंने सोचा एक बार मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि ना 1-2 लोग ऐसे आए हैं जो ईमेल करते हैं, पिक्चर भेज देते हैं, और वो बहुत लोअर स्टेट में हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उनकी जो सिचुएशन है वो भीख मांगने की है, ऐसी है। और वो वहाँ पर मुझे ईमेल करके बोलते हैं कि मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम मुझे बताओ कि क्या ये ट्विन फ्लेम है।
तो ये जो फनी सिचुएशन है ना, ये प्लीज़ आप अपना ड्रामा अपने पास रखो। आपने सारे वीडियो सुने नहीं हैं, मैंने बहुत क्लियरली तब भी बताया था कि इन पावर्स को मैंने इंसानों को मैं सर्विस के रूप में कभी भी यूज़ करके दे सकूँ, ये ऑप्शन मैंने रखा नहीं अपने पास में। तो आई होप कि आज के बाद आप अपना ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को लेकर। दूसरा, मैंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ना किसी से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ, और ये मेरी एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन इस चैनल पर मुझे कुछ कुछ चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में शेयर करने की ज़रूरत पड़ी है, जो कि इंटेंशनली करना पड़ा। उसके पीछे रीज़न था, ये था रीज़न कि ये चैनल सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही डेडिकेटेड है और किसी और चीज़ के लिए नहीं है। तो मैं सिर्फ, जब मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये पावर है, लेट्स टेक वन एग्जांपल कि मैं एक इंसान का चेहरा देखकर सब उसकी इन एंड आउट चीज़ों का मुझे पता होता है। दूसरा, एक इंसान की एनर्जीज का भी पता होता है जब आप कमेंट कर रहे होते हैं या फिर ईमेल करते हैं। तो अब इससे क्या मतलब था मेरा बताने का कि भाई मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मैं बहुत सारी पावर्स को होल्ड करती हूँ, राइट। अब क्या होता है, हर ट्विन फ्लेम है, किसी का क्रिएशन किसी दूसरे प्लैनेट पे हुआ था, किसी और फॉर्म में हुआ था, सबकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर ट्विन फ्लेम्स के पास में सिमिलर पावर होंगी। लेकिन जैसा कि रियलिटी है, सिर्फ मेरा मानना नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स स्पिरिचुअली गिफ्टेड ही होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनके पास में पावर्स होती हैं। तो मेरा सिर्फ जो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ पर ना, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो लूजर काइंड ऑफ बिहेव नहीं होता, ऐसा सा वो बिहेव करते हैं लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि लूजर से पहली बार मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, मैं बहुत यंग एज से ना लूजर काइंड ऑफ लोगों से इंटरेक्शन में रही हूँ। उसके पीछे रीजंस रहे हैं, मेरी ही गलतियां थी। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ या समझाना चाहती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो जो भी आपकी सिचुएशन है, क्या आपको अपनी पावर्स के बारे में पता है, या फिर आप इस गलत फहमी में बैठे हो कि सिर्फ इनर वर्क के बाद ही आपकी सारी पावर्स आपको समझ में आएंगी। तब तो आप गधों की तरह जिंदगी जी रहे हो। अगर आपने मुझे सुना होगा तो चाइल्डहुड से मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ, और जो मुझे बताया जाता है स्पिरिट्स के थ्रू या डिवाइन के थ्रू वो मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो? क्या फिर आप रियल में ट्विन फ्लेम हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक लूजर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कभी भी ट्विन फ्लेम हो सकती है। और जितना मुझे देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, समझ में आता है, तो अक्सर जो लोग ट्विन फ्लेम होने का दावा करते हैं वो अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्टेड नहीं है। ये तो बड़े शर्म की बात है ना। मतलब जो टैरो रीडर्स हैं, जो कि किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना कि वो एम्पैथ हैं, ना ही वो स्टार सीड है, ना ही वो अदर वो हैं, बट हाँ ठीक है, साइकिक एबिलिटीज तो है उनके अंदर या फिर डेवलप करी हुई है। तो आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो? आपके अंदर आई एम श्योर, देखो क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स के अंदर पावर होती है। मैं कहती हूँ चलो बाकी सारी पावर्स को अब छोड़ दो, कि जैसा कि मैंने बोला एक इंसान का चेहरा देख के सब कुछ पता होता है। तो मैं नहीं कहती कि आपके अंदर वो पावर है या होनी चाहिए या होगी। मेरा तो कंसर्न ये है कि इंट्यूशन कहाँ है? फिर इंट्यूशन तो होनी चाहिए थी ना, इंट्यूशन ब्लॉक क्यों है? जितना मेरा मानना है, अगर एक इंसान जो प्योर है ना, और तो प्योर है या प्योरेस्ट है। अब मैंने भी बहुत कुछ गो थ्रू करा अपनी लाइफ में, और मैं डिवाइन मैस्कुलिन को देखती हूँ, मुझसे कहीं ज़्यादा उन्होंने गो थ्रू करा है और कर रहे हैं, लेकिन अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है। पता है क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि छल कपट नहीं है, क्योंकि जेलिसी नहीं है, क्योंकि ईगो नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा सोचता है कि आपकी बहुत पेनफुल सिचुएशन है, इसकी वजह से आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हो, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करूँगी। बिकॉज मुझे मेरी सिचुएशंस का पता है, कौन कौन सी सिचुएशन से मैंने गो थ्रू करा है। स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन का तो पता ही है, अपना तो पता है, उनका भी पता है। स्टिल वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं। तो ये तो गलत बात है कि अगर आप ये कहोगे कि भाई आप पेनफुल सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो या पेनफुल सिचुएशन में हो, इसलिए आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हो, तो फिर आप गलत फहमी में हो। मोस्ट प्रोबेबली आप ट्विन फ्लेम नहीं होंगे फिर। और जो मैंने शेयर किया था ना कि मेरे पास ये पावर है या फिर वो पावर है, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी पावर्स को आइडेंटिफाई करो कि आपकी क्या पावर्स हैं, ना कि मुझे कोई शौक मार रखा है अपने बारे में कुछ भी शेयर करने का। मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूँ और मैं अपने बारे में कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। और एक बात और, जब मैंने डिवाइन मैस्कुलिन को देखा ना, जब पहला वीडियो उनको देखा है, तो वहाँ से क्लियरली विजिबल था कि जिस तरह से मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में रहती हूँ, वो भी डायरेक्ट डिवाइन कम्युनिकेशन में है। ये बहुत क्लियरली विजिबल है। सो दैट्स हाउ कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, रियल ट्विन फ्लेम्स, तो वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। तो हमारी पावर्स भी सेम ही है, एग्जैक्ट, किसी भी पावर में कोई फ़र्क नहीं है। एक बात और, किसी का सवाल था या कहना था, माइंडसेट है कि डिवाइन फेमिनिन रूड नहीं हो सकती है।
तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप प्लीज़ अज्ञानता की मूर्ति मत बने रहो। आपको क्यों नहीं पता है कि एक गॉडेस के कई स्वरूप होते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी बहुत हाई है, मैं पहले किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, और अगर मेरी किसी ने डिसरिस्पेक्ट करी है तो मैंने उसे कभी भी बख्शा नहीं है, क्योंकि मेरी गलती नहीं होती है। तो मेरा ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि जब आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आए ना, और आपको जब उस सिचुएशन में जब वो पाठ पढ़ाने की मेरी बारी आएगी, तो जब मैं वो पाठ पढ़ाऊंगी ना, तो उस पाठ को पढ़ाने के टाइम पे ना मैं एज, टाइटल, जेंडर और सिचुएशन ये सब ना इग्नोर करती हूँ। उस पाठ को पढ़ाते वक्त ना फिर मैं कुछ नहीं देखती हूँ। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। एक इन्फॉर्मेशन और, अगर किसी को ये गलतफहमी हो कि आप सोशल मीडिया पर हैं, तो जब मुझे मेरा सोल मिशन रिवील हुआ था ना, तो मैंने ये देखा कि एक मतलब मेरे लिए लेसन था, जो मुझे गाइडेड था, कुछ स्किल था सीखने के लिए, कि जो लोग सोशल मीडिया पर ऐसे करते हैं, जो लूजर्स होते हैं ना, जो सामने से लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी औकात नहीं होती है किसी पावरफुल से इंसान से लड़ने की, तो इसीलिए ना वो छुप कर लड़ते हैं। तो वो जो करते हैं ना कि कैसे छुप सकते हैं, तो वो वाला ऑप्शन ना मैंने ख़त्म कर दिया है। वो मेरे सोल मिशन की रिक्वायरमेंट है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। इतना ही आज के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।